सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। बिग बॉस का बिल्कुल नया एपिसोड आ चुका है, जिसके अंदर पहले तो एपिसोड हमारे विक्की भैया बेचारे एविक्ट हो गए, लेकिन वो अलग ही मजे कर रहे हैं। मैं उनके एक पोस्ट जरूर डालूंगा। विक्की भैया, तुम्हारे अलग सीन चल रहे हैं। अंकिता वहाँ पे स्टोव के अंदर स्ट्रगल कर रही, तुम वहाँ पे पार्टियाँ कर रहे हो। ईशा, आयशा, सना, सबके साथ पूरा बार में पार्टियाँ चल रही तुम्हारी, उसकी चलो अलग बात है। लेकिन अगर अब चले हम अपने एपिसोड की तरफ, एपिसोड के अंदर आज का देखो, एपिसोड सिर्फ 4 दिन रह गए फिनाले को, 4 या 3 दिन ही रह गए, आज के मिला के तीसरा दिन हो गया। तो अभी के लिए मैं कहना चाहूँगा एपिसोड के अंदर अब चल रहे देखो सिर्फ जर्नी वाली बात है। और जो आज जर्नी वीडियो दिखाई गई उसमें वन ऑफ द बेस्ट जर्नी सिर्फ 2 जनों की थी। अंकिता की जर्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं साफ साफ बोलूँगा। मैंने स्किप भी करी थोड़ी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि मुझे रोना धोना नहीं देखना और पति पत्नी की लड़ाइयाँ नहीं देखनी, क्योंकि पूरे के पूरे शो में पति पत्नी की लड़ाइयाँ मैंने देखी हैं। तो इसकी वजह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि अंकिता का इतना नहीं पसंद आया। लेकिन सब सारे कुछ जर्नी के बारे में बात पूरी डिटेल में बात होगी, जो कि अभिषेक की जर्नी थी। अभिषेक की जर्नी वन ऑफ द बेस्ट यार। बिग बॉस ने भी बोला कि हाँ, जब उसको एक विलन की जरूरत थी, एक विलन से जब वो हीरो बना, वो हीरो वाली चीज़ में भी। लेकिन मैं तो एक चीज़ देखने में परेशान हूँ। एक चीज़ वो है कि बिग बॉस ने गालियाँ तो म्यूट कर दी, लेकिन वहाँ पे जब अभिषेक ने सबको गाली दी, सब मतलब वहाँ पे गाली दे रहा था, पूरी की पूरी ऑडियंस अभिषेक की चीयर कर दी, पूरी की पूरी ऑडियंस, जो कि मेरे को लगा अरे वाह यार, लड़का कुछ ना कुछ तो जीता है, बहुत बढ़िया। और कसम से जब मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, स्पेशली जब अभिषेक पे टॉर्चर हो रहा था, मैंने स्पेशली चीज़ बोला था कि उसने इस शो को इतना कुछ दिया है कि वो सिर्फ मुनावर और अभिषेक की वजह से शो चला है। तो तुम सबको पता है, कहीं ना कहीं जो लोग दूसरे जनों को भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी अंदर ना अंदर से पता ही है कि कभी ना मुनावर और अभिषेक की वजह से ही टीआरपी शो की बनी है, टीआरपी शो की ही बन रही है। क्योंकि बिग बॉस ने क्या करा है, बिग बॉस ने इन दोनों की पर्सनल लाइफ बेची है। अंकिता की पर्सनल लाइफ तो खुद अंदर आ गई थी, और किसी की पर्सनल लाइफ बिग बॉस क्या ही बेचेंगे, क्योंकि ईशा तो अभिषेक के साथ ही थी। और यहाँ पे मुनावर की अब बेचना चाहते बिग बॉस, क्योंकि मुनावर बिग बॉस के हिसाब से चल ही नहीं रहा था। बिग बॉस कहते मुनावर को लड़, विक्की से लड़, विक्की से बिग बॉस कहते अंकिता से लड़, और मुनावर दोस्ती बनाया जा रहा था, बिग बॉस की सुन रहा था। बिग बॉस ने क्या करा, बिग बॉस ने मुनावर की पर्सनल लाइफ भी लेके आ जाए, उससे भी टीआरपी मिल गई, साथ साथ में अभिषेक से ही मिल गई। तो इसकी वजह से मेन बात यही थी कि भाई इन दोनों की वैसे ही शो चल रहा था। और अभिषेक की वन ऑफ द बेस्ट जर्नी मैं इसकी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि जहां हमने स्टार्टिंग से देखा कि ईशा का आना, ईशा का थोड़ा पलटना, फिर समर्थ का आना, वो भी पूरा का पूरा गो थ्रू करो, तो मेरे को अच्छी तरह एक एक वर्ड याद है, क्योंकि अच्छी तरह एक एक सीन याद है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ये एपिसोड, ये पूरा का पूरा सीजन देखा और हर एपिसोड में वीडियो बनाई है। कुछ एपिसोड में वीडियोज़ नहीं आ पाई, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। और आएगी, जरूर आएगी, अगर मेरे को बिल्कुल एक टाइम मिलेगा। मेरा अभी कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रही है एडिटिंग के, अगर उसमें मैं आज का आज वो सही हो जाते तो पक्का सारी की सारी वीडियोज आएंगी। लेकिन ये वाली वीडियो आज मैं जरूर डालूंगा। और अभी के लिए गाइस, जो मैंने कह रहा था, बैक टू टॉपिक, कि अभिषेक की बात, अभिषेक की जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि अभिषेक वन ऑफ द बेस्ट जर्नी थी, और ऐसे ही चलेगा। क्योंकि वहाँ पे स्पेशली बिग बॉस ने एक चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि विलन वाली, कि एक कॉमेडियन चाहिए होता है, एक हीरो चाहिए होता है, हीरोइन चाहिए होती है, लेकिन एक जान डालता है, वो होता है विलन। और जो विलन जान डालता है, और विलन हीरो कब बना, जब वो चाटा पड़ा। ओहो हो, वो चाटा अभी भी सुकून दिखता है। और मेन बात देखना कि बिग बॉस ने हमें वो जब ट्रेलर दिखाए थे, जब उन्होंने वो हमें पूरा का पूरा स्क्रीन दिखाया, उसके अंदर वो चाटा नहीं डाला, लेकिन क्या क्या डाला है तो मज़ेदार था कि भाई उसने जब टिश्यू मुंह में डाला और जो चाटा लगा, पूरी की पूरी ऑडियंस पागल हो गई, पूरी की पूरी ऑडियंस, सारे अभिषेक अभिषेक करने लगे। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को कि भाई वो चाटा तो देखो वर्थ इट था ही था। बल्कि हर एक सेलिब्रिटी जो अभिषेक के सपोर्ट में आया, वहाँ पे हर एक ने कहा कि कहीं ना कहीं हर एक ने इंटरव्यू में भी कहा कि भाई अगर जाएगा तो 4 चाटे और मार के जाइए। वह भी यही चाहता है, अगर जाएगा तो यार 2-3 चाटे और मार के जाइए, जो कि हाँ अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन कहीं ना कहीं कई सेलिब्रिटी से सपोर्ट में भी आए, बहुत सारे जने सपोर्ट में आए। फिर हमें खानजादी की जर्नी भी दिखती है, खानजादी और अभिषेक कितने बढ़िया लगते थे, ये भी दिखता है। और कैमरे के लिए नहीं दिख रहा था, ये भी ये भी उसमें दिखाया गया। मैंने बोला है कि हाँ कैमरे के लिए दिखता है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है, मैंने उस ट्रेलर के अंदर जो हमें उसमें वीडियो दिखाई गई, उसके अंदर भी नोटिस करा, जब खानजादी अभिषेक को हक कर रही थी, तब भी वो कैमरे की तरफ देख रही थी। तो इसकी वजह से मेरे को अभी भी लगता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो प्लीज़ बता देना मेरे को, कमेंट में बताओ तुम्हें कैसा लगता है कैसा नहीं। लेकिन कभी ना कभी तुम नोटिस करना, अगर तुम पुराने एपिसोड जाके देख सकते हो तो देखो कि खानजादी जब भी अभिषेक को हक करती थी, वो हमेशा कैमरे में देखती थी। अभिषेक भी जब खानजादी को हक करता, वो हमेशा कैमरे में देखता था, कैमरा फोकस हो रहा है कि नहीं। तो इसकी वजह से मुझे उन दोनों का काफ़ी बढ़िया भी लगता है और काफ़ी फेक भी लगता है, मैं उससे साफ साफ बोलूँगा। और अभी के लिए सीधा हमें जर्नी की दिखती है अंकिता जी की। अभिषेक पे दोबारा आएंगे, फिर अंकिता जी पे भी बात करनी है ना, जो हमारी मायके की मायका है उनका, जो कहते हैं मैं मायके की बेटी हूँ, ये सब वगैरह वो कहती हैं।
वहाँ पे उनकी जर्नी में क्या क्या देखने को मिला। उनकी जर्नी में मुश्किल से एक लड़ाई देखने को मिली, सिर्फ एक लड़ाई। दूसरी लड़ाई तो इसमें मनारा सुना ही रही थी, सिर्फ एक लड़ाई देखने को मिली, वो थी खानजादी और अंकिता की, जो कि हो गई थी तीसरे हफ्ते में। और वो तीसरे हफ्ते के बाद जो चौथे, पांचवें हफ्ते, छठे हफ्ते तक वो बातें चल रही है कि खानजादी से रिलेटेड हर एक बात होती है। कुछ भी हो, खानजादी की लड़ाई होती है तो सारे के सारे घर के अंदर, सारे घर वाले अंदर घुस जाते हैं। वैसे हमें अंकिता की एक लड़ाई देखने को मिलती है, जिसके अंदर याद है मैंने वो स्टेटमेंट डिफेंड करा था अंकिता का कि हाँ आप तुम लोग हमारी वजह से देख रहे हो शो पे, ये सब वगैरह। तो हाँ वो इंटेंशनली उसने बोला था, जो कि मैंने सारा का सारा क्लियर कर दिया था। अब सारे पॉइंट उसमें लेके मत खड़े हो जाना। लेकिन अंकिता की जर्नी अगर मैं कहना चाहूँ तो विक्की भाई के साथ ही अच्छी थी। जब विक्की भाई गए अभी भी अच्छी दिख रही है, लेकिन विक्की भाई और अंकिता दोनों बढ़िया दिखते थे साथ में। लेकिन विक्की भाई ने जो मजे लिए हैं, विक्की भाई को क्या ही कहूँ मैं, विक्की भाई के अलग सीन चल रहे हैं। मैं तो साफ साफ बोलूँगा वो बंदा कुछ अलग ही टाइप का है। हम तो मुनावर को करते रहते थे कि मुनावर ऐसा, मुनावर वैसा, मुनावर ऐसा, लेकिन विक्की भाई के अलग सीन चल रहे हैं। विक्की भाई अलग बहुत, मतलब हमें साफ साफ उस शो वहाँ पे देखने को मिला। हमें विक्की भाई की जर्नी देखने को मिलती है ना, तो उसके अंदर मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या देखने को मिलता। अंकिता से लड़ाई, सना से फ्लर्ट, सना का वो हाथ वाला सीन, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। उनकी जर्नी बताऊंगा ना तो ऐसे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अंकिता की जर्नी कुछ विक्की के अंदर दिखाई गई, क्योंकि दोनों साथ में थे इसकी वजह से दिखाई गई है। लेकिन उसके बाद क्या, आयशा के लिए गाना गाना, जैसे मनारा को सेक्सी बोलना, वो तो बताई, वो तो उसमें बोल ही दिया था। जिसके अंदर अंकिता को क्लियर करना चाह रहे थे कि अंकिता जी विक्की ने ऐसा बोला है, उसने आपको झूठ बोला है, उसने गलती से नहीं, उसने जानबूझ के बोला है। जहाँ पे अंकिता भी ईशा को कहते हुए हमें उस ट्रेलर में देखी थी कि हाँ ये मुझे जानबूझ, ये विक्की को भी तो पीछे हटना चाहिए ना, विक्की क्यों नहीं पीछे हटता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी कि विक्की क्यों नहीं पीछे हटता। और मजे की बात देखो कि विक्की जा चुका है घर से, लेकिन फिर भी विक्की बातें हो रही हैं। क्योंकि क्या हुआ, वो अंकिता लोखंडे का पति, और उसने अपनी खुद की एक बिल्कुल अपने, कहते हैं ना, एक खुद का पर्सनैलिटी बनाई है। और वो पर्सनैलिटी ठीक है, अच्छी है, कहीं ना कहीं लोग विक्की भाई को पसंद भी कर रहे थे, लेकिन बिग बॉस ने उनकी गेम डाउन करी। और अंकिता लोखंडे के सारे ट्रेलर में, सारी की सारी जर्नी वीडियो में हमें क्या दिखा कि अंकिता रो रही है, अंकिता हंस रही है, अंकिता गुस्सा कर रही है, फिर अंकिता रो रही है। पहले 4 हफ्ते की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अंकिता हंस रही है, ऐसे चला, अंकिता हंस रही है, अंकिता लड़ाई कर रही है, अंकिता रो रही है। फिर उसके बाद क्या चला है, 4 हफ्ते की 3 चीजें बताई मैंने तुम्हें। फिर उसके बाद क्या चला, अभी देखो, अंकिता रो रही है, विक्की की वजह से रो रही है, लड़ाई की वजह से रो रही है, फिर रो रही है, फिर विक्की से लड़ाई की वजह से रो रही है, फिर विक्की से बात कर लेती है, फिर उसका पति है तो बात तो करेंगे। मतलब पूरे टाइम अंकिता रोई है। मैंने खुद अपनी वीडियो से साफ साफ कहा था कि यार इसको घर भेजो रे यार, ये यहाँ पे ये सिर्फ ये रोना धोना देके आई है, मैं पति पत्नी की लड़ाइयाँ दिखाने आई हैं। सास बहू का सीरियल हम वैसे ही देख लेंगे, देखना होगा तो वो आते हैं बड़े टीवी पे, इसकी वजह से कुछ और दिखाओ बिग बॉस, हमें नहीं देखना है। तो बिग बॉस ने क्या बोला, नहीं हम तो दिखाएंगे तुम्हें, चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि मेरे को अंकिता लोखंडे को दिखा के थोड़ी बहुत टीआरपी मिलती है। फिर हमें दिखता है जर्नी वीडियो में किया, कंगना भी उनको एक पूरा का पूरा एक सपोर्ट देती है। उसके बाद काफ़ी लोगों ने सपोर्ट दिया, और कहीं ना कहीं कहना चाहिए अंकिता को सपोर्ट मिला है हर एक तरफ से। अंकिता फिर भी क्यों रो रही थी मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि जब वो वाली बात भी उठी थी कि हाँ हेयर स्टाइलर वाली, फिर कंगना ने भी आके कान में कुछ बात बोली थी, चाहे वो कुछ भी बात हो, लेकिन बाहर की बातें अंकिता को साफ साफ धीरे धीरे पता चली जा रही थी। फिर अंकिता को एक पर्सनल ट्रीटमेंट भी मिल रहा था 1 हफ्ते के बाद, जब आपका पूरा का पूरा मूड खराब हो, फिर आपको कोई जान पहचान वाला आ जाता है जो आपका हेयर ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद आप तो ये हो जाएगा ना कि यार 1 हफ्ते में एक बार तो मिलना हो ही रहा है ना। और 1 हफ्ते में एक बार मिलना वो कब से कर रही थी, बिग बॉस ने तो अभी आके हमें बोला 1 महीने पहले, लेकिन पिछले 2 महीने से मतलब वो कितने हफ्ते मिली, और तब से उसका उसके मूड्स कैसे बदले। फिर भी उसकी गेम ऐसी दिखी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अंकिता क्या अलग ही सीन चल रहे हैं, अंकिता को तो कुछ वो प्रॉब्लम ही है, अंकिता क्या कहना। और मनारा ने उसको जो वर्ड्स बोले हैं कि शी इज डोमिनेटिंग, लेकिन वो चिढ़ाने वाला जो भी कहो बढ़िया तो लगता था, तुम कुछ कहो या ना कहो, चिढ़ाने वाला, जिसके अंदर मनारा साफ साफ चिढ़ा रही थी, लेकिन मनारा एज अ बेबी बन के कह रही है कि नहीं मैं नहीं चिढ़ा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनारा चिढ़ा रही थी, तुम कहो या ना कहो, क्योंकि हमें वहां पे देखने को मिलता है कि विक्की भाई ये फिर उसके बाद ये अपनी वाइफ को बोल दीजिए ये बोला कि हाँ साइलेंट हो जाओ, डोंट टॉक टू मी लाइक दैट, अपनी लिमिट्स में रहो, ये सब अंकिता कहना चाह रही थी। लेकिन वहाँ पे विक्की भाई ने क्या कहा, आधा वर्ड का और निकल गए बाथरूम के अंदर। अलग ही सीन था, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है, वो भी जर्नी के अंदर दिखाया, वो सेक्सी बोलने वाला भी वो भी दिखाया कि हाँ इसको ऐसे बंद कर लूँ। फिर विक्की भाई ने बोला यू लुक सेक्सी, ये भी दिखाया। और अंकिता को समझना जरूरी है, लेकिन अंकिता भी क्या ही कहने, अंकिता बहुत बढ़िया है, जितना तुम कहो या ना कहो, उसने रोया धोया हंसी जो भी करी,
खेला थोड़ा बहुत दिल से, तुम कहो या ना कहो, उसने कहीं ना कहीं चीज़ें दिल से खेली हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो जाती थी, वो दिल से तब नहीं खेल पाती जब विक्की उसके सामने आता है, विक्की उसके साथ में आता है, उसको एक सजेशन देता, अंकिता को मानना पड़ता है क्योंकि वो तो उसका पति है, और साथ साथ में इसकी वजह से मानना पड़ता है कि कहीं ना कहीं विक्की दिमाग से खेलते, तो अंकिता को लगा कि मैं भी दिमाग से खेलूँ थोड़े वक्त, क्योंकि दिल से खेलूंगी तो मेरा तो कुछ घंटा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो दिल से खेलती रहती तो उसकी जर्नी कसम से बहुत बढ़िया जाती। जो उसकी मुनावर की दोस्ती भी थी वो भी बहुत बढ़िया थी। अब चलते हैं हम सीधा अंकिता लोखंडे के टॉपिक से खत्म, क्योंकि रोना धोना मेरे से खुद नहीं होता। तो अब अरुण भाई की असली दोस्ती तुम कहना चाहो या ना हो, बिग बॉस ने पूरा का पूरा ये जो पूरी की पूरी हमें दिखाई जर्नी अरुण भाई की, उसके अंदर सबसे मेन बढ़िया की चीज़ दिखाई कि असली दोस्ती वो बहुत बढ़िया था। क्योंकि असली दोस्ती के अंदर हमें तहलका भाई देखने को मिले, जो कि उनकी दोस्ती सच्ची में बढ़िया थी। मतलब जब मैं वो ट्रेलर देख रहा था, जब मैं वो जर्नी वीडियो देख रहा था, मैं ऐसे फील कर रहा था कि यार इन्होंने कितने मजे किए होंगे बिग बॉस के अंदर। हमें बिग बॉस ने नहीं बेचे वो वाले मजे, लेकिन कहीं ना कहीं किए होंगे, चाहे सो रहे होंगे चाहे कुछ कर रहे होंगे, दोनों साथ में बेड पे लेटे रहते हैं, बिचिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि हम किसी के तो पता मैं नहीं चाटता इनके तलवे। सही बात है, तहलका भाई की अभी वाली बात एकदम सही लगने लग गई कि यार बहुत बढ़िया, क्योंकि बाहर आके जो उन्होंने सपोर्ट दिखाया है, मतलब अंधा सपोर्ट भाई, अंधा सपोर्ट। कोई इतना सपोर्ट नहीं आता जितना तहलका भाई ने सपोर्ट दिया। साफ साफ पता चलता है कि असली दोस्ती है, क्योंकि उसके अंदर अरुण भाई ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट अंदर अपने अंदर डाला कि हाँ भाई तहलका गया लेकिन फिर भी मैं गेम में रहूँगा। यार तुम कुछ कहो या ना कहो, सारे लोग कहते हैं कि हाँ वो सो के चले गया, सो के चले गया, लेकिन पहुँच तो गया ना आज। चाहे वोट्स अनुराग जैसे तो नहीं पहुंचे ना कि खुद पे घमंड करके कि नहीं मैं तो हो जाऊंगा। वो बंदा यही सोच के आया था कि मैं, मेरे इतने कुछ फॉलोअर्स नहीं है, मैं तब भी निकल जाऊंगा, मैं तब भी कम 2 महीने निकाल के निकल जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे करके आते हैं दिमाग से कि हाँ इतने फॉलोअर्स नहीं है, पर्सनैलिटी अगर अच्छी नहीं दिखा पाए तो इतने हफ्ते बाद निकल जाऊंगा। ये एनालिसिस हर एक के दिमाग में रहता है, लेकिन अरुण भाई के दिमाग में ये एनालिसिस नहीं रहा होगा कि वो टॉप 5 के अंदर पहुंच जाएंगे, वहां पर तहलका भाई का इतना बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा उनको बाहर। और इसके बाद जो लोग कहते हैं कि वो अनडिजर्विंग है, अनडिजर्विंग नहीं है, थोड़े बहुत डिजर्विंग से कम है तुम कहना चाहो, अगर तुम टॉप 5 में देखने जाओ। जो कि मुनावर ने बात कही थी, मुनावर ने मेरे को वो बात सही लगी कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये 5 जनों में से कि अरुण थोड़ा डिजर्विंग नहीं है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर ईशा की जर्नी अरुण से कंपेयर करनी जाए तो ईशा ने काफ़ी जर्नी बहुत बढ़िया की, लेकिन अरुण की जर्नी अगर कर जाए तो उसके अंदर उसकी जर्नी में ना एक इमोशन फील होता है, ईशा की जर्नी में एक इमोशन फील नहीं होता। तो इसकी वजह से अरुण भाई की जर्नी में फिर भी ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि मेन इमोशन मैटर करता है। जो असली दोस्ती वाली चीज़ें दिखाई वो बहुत बढ़िया थी, कि उसके अंदर दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं। अचानक भयानक गेमिंग शो, मतलब जब भी वो आता था ना अचानक भयानक गेमिंग शो का, बिग बॉस जब भी क्लिप डालता था हमेशा वो क्लिप देखता था और हमेशा रिव्यू करा है मैंने उसके बारे में, मेरे को अच्छी तरह याद है। तो अभी के लिए वो बहुत बढ़िया लगा मुझे उस सीन के अंदर, जितना वो चप्पल मारना, वो बैठ इधर बैठा के तहलका भाई की मस्ती की, तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, तू मेरी जोरू में क्या, ये सब बोल रहे थे कि हाँ वो वर्ड गलत निकल गया होगा जोरू, तो तुम बता देना, जोरू बोलते हैं, हाँ जोरू है क्या, ये सब वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। जिसके अंदर उनकी हैदराबादी लैंग्वेज, जब मैम आई वीकेंड के बार पे, उनकी बहुत बढ़िया लगी कि हाँ भाई 4 मीनार की दुआ है तुमको। मतलब ये एक बहुत ऐसा लग रहा था कि एक इमोशन वाला बात चल रही थी, अरुण भाई की एक इमोशन वाली जर्नी थी, जिसके अंदर अचानक भयानक गेमिंग या अरुण महाशेट्टी तुम कह लो, जब वो एंट्री भी करे तो भी बहुत बढ़िया लग रहे थे। मतलब एक डोमिनेटिंग लग रहा था, लेकिन तहलका भाई के साथ थे तब तक वो डोमिनेटिंग बहुत बढ़िया लग रहा था, दोनों सच्ची में बहुत बढ़िया दिख रहे थे और दोनों ने बहुत आग मचा रखी थी। लेकिन तहलका भाई गए तब उनकी चाहता थोड़ी जर्नी नीचे गई तो वो कोई ना, लेकिन उसके बाद ऊपर ऊपर आते गए। और देखो चाहे तुम मानो या ना, उन्होंने जो कराओ या ना कराओ, फिर भी वो कितनों से आगे निकले और वो जो गए हैं वो डिजर्व तो नहीं करते। जैसे विक्की भाई मेरे को नहीं लगता वो डिजर्व करते थे। ईशा की बात अलग है, ईशा मेरे को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जगह अगर कोई और होता, अरुण भाई की जगह कोई और होता तो मैं बोलता ईशा डिजर्विंग थी, लेकिन अरुण भाई को मैं ऊपर रखना चाहूँगा चाहे कुछ हो या ना हो। तो इसकी वजह से उसके बाद जो हमारे ऐश्वर्या ये सब वगैरह गए, मेरे को नाम भी याद है, नील, रिंकू जी, जिग्ना जी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी, वो हो सकती थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो रिंकू जी की उसके अंदर फंस गई। दोनों साथ साथ बैठे बैठे बात कर रही हैं, तो इसका कुछ कह ही नहीं सकते। तो बिग बॉस ही वो चीज़ बेचना नहीं चाहते, तो अभी के लिए बिग बॉस डिसाइड करते हैं। ऐसे मैंने तुम्हें बोला बिग बॉस हमेशा डिसाइड करते हैं उनके शो के लिए कौन बेस्ट है कौन बेस्ट नहीं है, किसको बेचना है किसको बेचना नहीं है। अब जैसे कि तुम समझो, अगर मैं तुम समझ ही जाओगे, तुम आराम से समझ जाओगे, ये चीज़ स्टैंड अप कॉमेडी वाला था। अभिषेक सबसे पहले आया, क्योंकि अभिषेक अब बिल्कुल एक नया राइजिंग स्टार बन रहा है, तो अभिषेक इस बार में पहले आया और अभिषेक की सारी ऑडियंस अभिषेक के साइड थी। फिर आई अंकिता, फिर उसके बाद अरुण की, फिर मनारा आई, क्योंकि मनारा को मुनावर के साथ थोड़ा बहुत जोड़ना था, तो इसकी वजह से मुनावर को लास्ट में भेज रहे हैं। और जैसे ही हमेशा अभिषेक को सबसे पहले भेजा बिकॉज ऑडियंस को पूरा अप करने के लिए, फिर मुनावर को लास्ट में क्यों भेजते कि हाँ हर बंदा ज़्यादातर मुनावर की परफॉर्मेंस का वेट करता है। और अभी के लिए इसके अंदर क्या दिखाया कि सबसे पहले अभिषेक को भेजा, अंकिता को भेजा, अरुण को भेजा, फिर मनारा और मुनावर को लास्ट में क्यों भेजे, क्योंकि मुनावर की परफॉर्मेंस सबसे लास्ट स्पेशल दिखाई जाएगी हमें, क्योंकि वो परफॉर्मेंस सारे के सारे वेट करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने भी एक्सेप्ट किया उस ट्रेलर के अंदर, उस हमें जो प्रोमो दिखाया गया है
उसके अंदर भी एक्सेप्ट किया गया है कि भाई ये सीजन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। सलमान सर ने बोलता कि कुछ ऐसा करो सीजन तुम्हारे नाम से जाना जाए, तो अब मुनावर फारूकी का सीजन ये नाम से जाना जाएगा। अगर मुनावर फारूकी जीतता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैं चाहूंगा अंकिता लोखंडे ना जीते, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं डिजर्विंग नहीं लगती, क्योंकि रोना धोना और अपने पति का सपोर्ट लेके इस पूरे के पूरे जर्नी में आगे चलना मेरे को वो नहीं लगता वर्थ इट। क्योंकि तुम्हारे पास एक इमोशनल सपोर्ट तो रहता ही है ना कि हाँ ये बंदा मेरा अपना ही है, चाहे तुम कुछ कहो ना कहो, चाहे मेरे से 100 लड़ाइयाँ कर ले, बंदा मेरा अपना तो है ना। लेकिन चाहे कुछ हो, तो इसकी वजह से मेरे को लगता है वो इमोशनल सपोर्ट वाली चीज़ मैं ला ही नहीं सकता, मेरे को डिजर्विंग नहीं लगता। लेकिन अगर अभिषेक और मुनावर में से कोई ना कोई विनर बनता है, या अरुण भाई में से कोई विनर बनता है, अगर अरुण भाई का सपोर्ट एकदम से बहुत बढ़िया हो जाता है तो बहुत बेस्ट है, अगर बनता है तो कसम से बहुत बढ़िया लगेगा। तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दे करो, भाई को थोड़ा सपोर्ट करो अच्छी तरह। बिल्कुल एक बढ़िया, थोड़े कम व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो कम डाल पाया, लेकिन अब जिन जिनको नोटिफिकेशन जा रहा है प्लीज़ जाके वीडियो देखो और लाइक शेयर कमेंट करना। तो गाइस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।